अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आयसाज़ गुड लाइफ। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं कुकिंग से, क्योंकि अभी मैं तैयारी कर रही थी कौरमा बनाने की और मैं रात के लिए कौरमा बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है कौरमा पसंद है, तो इसलिए मैं जो है अक्सर बना लेती हूँ। तो यहाँ मैं बस कौरमे के लिए प्याज को ब्राउन ही कर रही हूँ, और अगर आप लोग प्याज ब्राउन करते वक्त थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर दें 2 पिंच के करीब, तो उससे ये होगा कि प्याज बहुत अच्छी ब्राउन हो जाएगी और बहुत आसानी से हो जाएगी। मैंने घर के मसालों से कौरमा नहीं बनाया था, मैंने बनाया था शान के मसाले से, तो इसलिए रेसिपी देना ज़रूरी नहीं समझा। पर अगर जो है मुझे लगेगा कि अभी मुझे शान के मसाले की रेसिपी देनी है तो मैं कुछ ना कुछ एडिशन करके लास्ट में दूँगी, ताकि आपका कौरमा और भी ज़्यादा मज़ेदार और टैप्टिक बने। तो जी यहाँ मैं कर रही हूँ प्याज को ग्राइंड। तो जब तक हमारा कौरमा रेडी होता है तब तक हम अपने टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो मैंने सोचा कि अब क्यों ना मैं टॉपिक चूज़ किया करूँ। अच्छा जी, पूछना ये था कि सब कुछ मुझे फ़ील हो रहा है या साथ साथ आपको भी फ़ील हो रहा है कि जब भी यूट्यूब ऑन करो तो फिर एक ही टॉपिक सामने आ जाता है, एक ही बात सब कर रहे होते हैं। तमाम व्लॉगर जिनके भी मैं व्लॉग्स देखती हूँ और जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी हैं, हद तक कि वो भी अब एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं, सिर्फ़ सितारा यासीन और सिर्फ़ सितारा यासीन। तो देखिए, मैं उनको गलत नहीं कह रही, उनकी अपनी लाइफ़ है, अल्लाह ताला उनकी लाइफ़ में आसानी पैदा करे और उनको उनके बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब करे। तो मेरे दिल में बस यही बात आई है कि मैं आजकल जितने भी ब्लॉगर्स की वीडियोस देख रही हूँ, व्लॉग्स देख रही हूँ, सब एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि उसके हस्बैंड की सेकंड मैरिज, ये वो उल्टी-सीधी बातें, ठीक है? और वो बेचारी खैर किसी के लिए भी नहीं बात करी, इतना मैं देख रही हूँ, पर लोग उसमें इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो जब यूट्यूब ऑन करो, सितारा यासीन झूठ या सच, फेक स्टोरी या फिर सच ज़िंदगी बिल्कुल सच है उनकी, या उनके हस्बैंड ने करी है या नहीं करी है। तो शादी जो है उनके हस्बैंड ने कर ली है, परेशानियाँ बेचारी वो खुद फेस कर रही हैं। लोग जो है सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ ले रहे हैं उनके नाम पे, और उनको मतलब देखा है लोगों ने कि वो कितनी जल्दी जो है यूट्यूब पे ग्रो करी हैं, तो इसलिए अब लोग जो है उनके टॉपिक को छेड़ते रहते हैं बार-बार। और मतलब इतना किसी के बारे में क्यों बात करनी कि अगर कोई गलत भी है, कोई झूठ भी बोल रहा है, कोई सच भी बोल रहा है, तो मतलब क्यों किसी के बारे में इतनी बात करनी। अब तो खैर ये टॉपिक देख के इरिटेशन होने लग गई है। और जितने भी लोग टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो छोटे यूट्यूबर हैं या उनकी कोई वीडियो देखते नहीं हैं, वो बहुत काफ़ी फेमस यूट्यूबर्स हैं, पर वो इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं। एक अफ़सोस अपनी जगह, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला जो करता है ना अच्छा करता है, और उनकी एक मोहब्बत उनसे छीनी है और अल्लाह ताला ने उनको कितनी मोहब्बतों से नवाज़ दिया है। मुझे या आपको या किसी को भी अगर उनसे मोहब्बत है तो हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, और इसके अलावा हम इंसान किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। और मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल भी बात करना नहीं चाह रही थी, क्योंकि फिर मैं भी अगर थंबनेल पे इनकी पिक्चर जो है लगा दूंगी तो लोग कहेंगे कि आपने भी जो है व्यूज़ के लिए किया है, तो मैं बिल्कुल व्यूज़ के लिए नहीं कर रही। अगर उसके बाद फिर भी आपको ऐसा लगे कि मैंने भी व्यूज़ के लिए किया है तो कोई मसला नहीं है, आपकी अपनी सोच है, आप जैसा चाहें सोच सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी ये बातें बुरी लगी हों तो मैं उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। तो चलें जी, बस मुझे इतनी ही बात करनी है इस टॉपिक पे। तो इस टॉपिक को करती हूँ मैं एंड, और अब करते हैं हम अपनी बात। तो काम भी साथ साथ चल रहा है और आप लोगों से मैंने अपना टॉपिक भी डिस्कस किया, जो मेरे दिल में थी वो बात भी मैंने आपसे शेयर की। तो यहाँ मैं कर रही हूँ अपने बर्तन वॉश, क्योंकि मुझे जो है ये समझ लिए पूरे दिन के बर्तन हैं, सुबह के नाश्ते के और शाम के। अगर मैं आप लोगों को बर्तन धोने के बारे में एक टिप दूँ तो आप लोग अगर उसको पहले से करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करते हैं तो अब से करना शुरू हो जाइएगा। तो जब भी आप लोग बर्तन वॉश करने के लिए खड़े हों सिंक पे, तो सबसे पहले जो है ये बर्तन वॉश करने का कपड़ा अच्छी तरह से धो लें। जो लिक्विड आप यूज़ करते हैं, जो सोप आप यूज़ करते हैं, आप उसी से अच्छी तरह से धो लें। उससे ये होगा जो इसमें बहुत ज़्यादा गंदी वाली स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बर्तनों की जो स्मेल होती है वो कपड़े में रह जाती है, तो फिर वो थोड़ी देर बाद तक भी आती रहती है। तो सबसे पहले उसको वॉश कर लें दोबारा से। और उसके बाद जो है ये जो ग्लास है मेरे, जो मैं सबसे पहले ग्लास धोती हूँ, और उसके बाद जो है मैं मग धोती हूँ, कप्स धोती हूँ, चाय के बर्तन होते हैं तो मैं वो धोती हूँ। उससे जो है मसाले की स्मेल नहीं आती, और हम जो है
अक्सर ग्लास में पानी पी रहे होते हैं तो उसमें जो है मसाले की स्मेल आ रही होती है, तो फिर ये स्मेल आना बंद हो जाएगी। और अगर आप लोगों को कपड़े में अपने स्मेल आती है बहुत ज़्यादा, तो आप लोग एक काम और कर सकते हैं, या तो अपना आप कपड़ा चेंज कर लें, और अगर कपड़ा चेंज नहीं कर सकते हैं तो आप लोग मीठे सोडे में थोड़ा सा पानी डाल लें और उसके बाद जो है अपना ये कपड़ा भिगो दें। उससे ये होगा कि इसकी सारी गंदगी, गर्द, इसकी स्मेल सब निकल जाएगी, क्योंकि बेकिंग सोडा या मीठा सोडा हर तरह की स्मेल को ख़त्म कर देता है। तो जी उसके बाद आ जाते हैं हम डायरेक्ट नेक्स्ट डे पे। तो ये सुबह का टाइम है, यहाँ पे जो है मैं सैंडविच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं सैंडविच की फिलिंग बना रही थी, जिसके लिए मैंने सबसे पहले जो है मेयोनीज़ ले लिया है। तो मैंने चिकन स्प्रेड मेयोनीज़ लिया है, आप कोई सी भी ब्रांड का मेयोनीज़ ले सकते हैं। तो ये वाला सैंडविच मैंने बहुत खाया है अपनी स्कूल लाइफ में, क्योंकि मम्मा जो है मुझे बना के देती थी, और आज जो है मेरा दिल चाहा कि मैं आज ये वाला सैंडविच खाऊं। तो हमारे यहाँ तो सब तकरीबन जो है इस तरह के सैंडविच लेके जाया करते थे, और बहुत सारी मम्मा जो हैं यही वाली फिलिंग का सैंडविच बना के देती होंगी लंच टाइम में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी बन भी जाता है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। वैसे तो मेरी मम्मा सिर्फ ब्लैक पेपर पाउडर ही डालती थी, पर मैंने जो है थोड़ा सा जो है वाइट पेपर पाउडर भी डाल दिया एवं एडिशन करने के लिए। तो खैर आप लोग चाहें तो डाल लीजिएगा, नहीं चाहें तो नहीं डालिएगा। वैसे तो सबको ये रेसिपी पता होगी, क्योंकि ये रेसिपी बहुत शॉर्ट और जानी मानी सी रेसिपी है। तो अभी जो है मैं इस पर डाल दूँगी सॉल्ट। मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो और भाई मेरे पास जो है ब्लैक पेपर पाउडर नहीं होता, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैं खुसूसी जो है ब्लैक पेपर पाउडर नहीं ख़रीदती। मैं जो है सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैक पेपर ले लेती हूँ, जिसको मैं क्रश कर लेती हूँ, तो वो पाउडर बन जाता है आसानी से। तो बस अभी मैं जो है ब्लैक पेपर क्रश करूँगी और उसके बाद जो है इसमें इसको ऐड कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे वाइट पेपर, सॉल्ट और मेयोनीज़ को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें बॉयल एग डालूँगी, जिनको मैंने बॉयल करा है। तो मैंने यहाँ पे 2 बॉयल एग्स ले लिए थे, आप लोग जो है अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लीजिएगा। तो ये आ गए हैं हमारे प्यारे प्यारे से बॉयल एग। अब मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, इनको मैश करूँगी। तो यहाँ पे मैंने अंडों को अच्छी तरह से मैश कर लिया है, और उसके बाद जो है मैंने निकाली हैं काली मिर्चें 6 से 7 अदद, और उसके बाद जो है अब मैं इसको करने लगी हूँ क्रश। तो जैसे ही मैंने इसको इमाम दस्ते में डाला है, तो ये जो है इस तरह से उछल के बाहर आ गई। तो इसी तरह से होता है। अब मैं इसको बहुत प्यार से क्रश कर रही हूँ ताकि ये बाहर ना आए। तो बस अभी जो है जब मैं ये बना लूँगी तो फिर मैं इसको जो है एयर टाइट जार में रख दूँगी, इसलिए क्योंकि मैं इसको 3 से 4 दिन या 5 दिन तक रखने वाली हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं रखूँगी, क्योंकि इतने ज़्यादा दिन तक रख के मैं नहीं खा सकती, क्योंकि फिर वो चीज़ जो है ना, आपने भले जितनी भी एयर टाइट जार में उसको रखी हो, वो एक चीज़ बासी हो जाती है। और मैं जो है ना मतलब फ़्रेश खाना ज़्यादा चाहती हूँ, कि कोई भी चीज़ हो भले थोड़ी सी हो पर वो फ़्रेश हो। तो इसलिए मैं कोई भी फिलिंग बनाकर नहीं रखती हूँ। चिकन की भी मैं फिलिंग बना सकती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं सैंडविचेस, फिर क्योंकि हस्बैंड नहीं खाते तो इसलिए मैं बनाती नहीं हूँ। तो बस ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है, और अब जो है मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज का ब्लॉग यहीं एंड होता है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।